मेरा नाम है दानिश मकसूद है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज डॉन न्यूज़पेपर की मैं फ्रंट पेज की न्यूज़ आप लोगों को करा रहा हूँ। बेसिकली ये बिगिनर्स के लिए है, ठीक है। एडिटोरियल तो हम रोज़ करते ही हैं, लेकिन जो है वो आज बिगिनर्स के लिए न्यूज़ इसमें शेयर कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश होगी कि इसमें कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट्स भी आपके साथ शेयर कर सकूँ। बेसिकली ये न्यूज़ है क्या, पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। करेंगे इलाही टू टेक ट्रस्ट वोट बिफोर January 11th PTI डिसाइड्स, ठीक है। इलाही परवेज़ इलाही की बात हो रही है। वो क्या करेगा? टू टेक ट्रस्ट वोट, एतमाद का वोट लेगा। कब लेगा? बिफोर January 11, जनवरी 11 से पहले लेगा। ऐसा किसने फैसला किया है? पीटीआई डिसाइड्स। पीटीआई सब्जेक्ट हो गया, डिसाइड्स इसकी वर्ब हो गई। पीटीआई सिंगुलर सब्जेक्ट, इसकी सिंगुलर वर्ब, प्रेजेंट डेफिनेट में डिसाइड्स, ठीक है। पीटीआई डिसाइड करता है। क्या डिसाइड किया है? कि जी इलाही ट्रस्ट वोट लेगा जनवरी 11 से पहले। अच्छा, अब इस पर मैं आपको एडिटोरियल भी बता चुका हूँ कि ये जनवरी 11 की क्या सिग्निफिकेंस है। एक मिनट, फिर जो नए सब्सक्राइबर हैं उन लोगों के लिए मैं शेयर कर दूं कि बेसिकली हुआ ये था कि जो पंजाब के गवर्नर हैं बलीग रहमान, उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया था पंजाब के चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही को, जिस पे ये कोर्ट चले गए। और कोर्ट ने वहाँ पे जो है ना वो अंडरटेकिंग ली परवेज़ इलाही से कि भाई आप 11 जनवरी तक जो है ना वो पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व नहीं करेंगे, और उसके बाद जो है ना दोबारा इसको री इंस्टेट कर दिया परवेज़ इलाही को, ठीक है। तो इस ये सिग्निफिकेंस है जनवरी 11 की, क्योंकि जनवरी 11 तक तो ये ज़ाहिर है ये नहीं कर सकता, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट को इसने अंडरटेकिंग दी हुई है परवेज़ इलाही ने। तो लेकिन जो पीटीआई ने वहाँ पे फैसला किया है कि 11 जनवरी 11 से पहले ये क्या है, एतमाद का वोट लेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये मीटिंग हो रही है। यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी हैं, ठीक है, और इनकी मीटिंग हो रही है पंजाब चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही से, और इसके बेटे हैं मोनिस इलाही इससे, ठीक है। इसमें डिटेल से देखते हैं। इसमें यहाँ पे कॉल ऑन एक फ्रेजल वर्ब यूज़ हुआ है, उसको मैं आपको इस तस्वीर की मदद से बाद में बताऊंगा कि किस तरह आप इस तरह याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें ये हेडलाइंस का पार्ट है। तो आज मैंने ना वो न्यूज़पेपर की न्यूज़ ली है, लेकिन इसको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि कुछ लोगों को पढ़ने में इशू होता था, जो न्यूज़पेपर में इतना सही क्लियर नहीं होता था। तो इसलिए मैं है ये न्यूज़पेपर की न्यूज़ फ्रंट पेज की, लेकिन मैंने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया हुआ है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो हैं बुलेट्स में दी हुई हैं, ये हेडलाइन है। अब इसको हम पढ़ते हैं पहले। करेक्ट जी। इमरान एलिजेस बाजवा's डील विद जरदारी सीएम मुराद हैम्पर्ड अकाउंटेबिलिटी। उनका इमरान एलिजेस, ठीक है, इमरान खान की बात हो रही है। इमरान सब्जेक्ट हो गया, एलिजेस इसकी वर्ब हो गई। यहाँ पे भी इमरान सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आई हुई है। एलिजेस प्रेजेंट डेफिनेट में कि इमरान इल्ज़ाम लगाता है। क्या इल्ज़ाम लगाता है? बाजवा's डील विद जरदारी सीएम मुराद। उनका ये बाजवा की डील थी किसके साथ? जरदारी के साथ। और कॉमन लगा के बता रहा है सीएम मुराद, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह के साथ। इसने क्या किया? हैम्पर्ड, ठीक है। हैम्पर्ड क्या होता है? हैम्पर्ड होता है किसी चीज़ में रुकावट डालना, हिंडर करना, इम्पीड करना, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होता है एहतसाब। और एलेज वर्ड रह गया डिस्कस करना। एलेज होता है जब आप क्या है किसी पे इल्ज़ाम लगाते हो। तो इमरान खान इल्ज़ाम लगाता है कि बाजवा की जो डील थी जरदारी के साथ, सीएम और सीएम मुराद के साथ, उसने हैम्पर किया, उसने रुकावट डाली अकाउंटेबिलिटी में एहतसाब के हवाले से, ठीक है। और साथ ही हेडलाइन में और क्या चीज़ डिस्कस हुई है? पीटीआई डेलीगेशन कॉल्स ऑन पंजाब सीएम मुनिस टू डिस्कस सीट एडजस्टमेंट। कि पंजाब ये पीटीआई डेलीगेशन था। डेलीगेशन क्या होता है? वफ्द। कॉल्स ऑन, ठीक है। अब ये कॉल्स ऑन फ्रेजल वर्ब है, इसको मैं आपको ऊपर तस्वीर की मदद से आपको याद रखना सिखाऊंगा। कॉल्स ऑन आप किस तरह कर सकते हैं। आ, आ, इसका पीटीआई डेलीगेशन कॉल ऑन किसको? पंजाब सीएम चौधरी परवेज इलाही और मोनस। और वो क्यों ये मिला पंजाब का पीटीआई का डेलीगेशन? टू डिस्कस, ताकि बातचीत की जा सके सीट एडजस्टमेंट के हवाले से। अच्छा, अब कॉल ऑन का पहले मतलब देख लेते हैं, फिर हम इसको। कॉल ऑन का मतलब होता है आप किसी को विजिट करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये पीटीआई का डेलीगेशन आया हुआ है, ठीक है, शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में। और ये बात कर रहा है, कॉल ऑन कर रहा है, विजिट कर रहा है किसे? परवेज़ इलाही और इसका बेटा मुनस इलाही, ठीक है। कॉल ऑन, अब तस्वीर से आपको हमेशा याद रहेगा, ये आए हुए हैं आपस में क्या कर रहे हैं? विजिट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आप कॉल ऑन को याद रख सकते हैं। तो बाज़ आपको मीनिंग्स में भी और ईडीएम में भी, फ्रेजल वर्ड्स में भी है ना, वो तस्वीरों की मदद से आप याद रख सकते हैं किसी चीज़ का भी मीनिंग, ठीक है। अब ये एक सेकंड आप जहन में दौड़ाएंगे कि जी ये मिलने आए हुए हैं या विजिट करने आए हुए हैं, तो कॉल ऑन क्या है? होता है विजिट करना, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको तस्वीर की मदद से भी याद रख सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई हमारी हेडलाइन। और उसके आगे यहाँ पे न्यूज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है। वो कह रहे हैं कि जी लाहौर, the senior leadership of Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) decided that Chief Minister Chaudhry Pervez Elahi will take a vote of confidence ahead of January 11। फिर एम टैश लगा के बता रहे हैं when the Lahore High Court will take up the case pertaining to his denotification
ठीक है। यहाँ व्हेन से लेके डिनोटिफिकेशन तक एम डैश में था, और आगे क्या लिखा हुआ है, टू पेव द वे फॉर पंजाब असेंबली रेजोल्यूशन। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा जब भी एम डैश आया हो तब उसको आपने किस तरह पढ़ना होता है, और साथ हम जो है मीनिंग्स पहले वो भी साथ देख लेते हैं। पहले अहेड ऑफ का मतलब देख लेते हैं। अहेड ऑफ जनवरी 11, इसका क्या मतलब होता है, उससे पहले, यानी जनवरी 11 से पहले। पेव द वे होता है कोई चीज़ जो है ना, किस चीज़ के लिए आप आसानी पैदा करो, रास्ता बनाओ उसको। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम पहले देख लेते हैं कि जी पढ़ना कैसे है। उन्होंने कहा जी, ये सीनियर लीडरशिप है। ठीक है, किसकी, ऑफ प्रोपोजिशन लगा के बता रहे हैं, ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई। ठीक है, जो सीनियर लीडरशिप थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने क्या किया, डिसाइडेड। ठीक है, डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया है कि चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज लाई है वो विल टेक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, कि वो इत्मीनान का वोट लेंगे अहेड ऑफ जनवरी 11, जनवरी 11 से पहले वोट लेंगे। और ये एम डैश लगा के यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, ये एम डैश में आपको क्या बता रहा है, जनवरी 11 के बारे में मजीद बता रहा है। जैसे मैंने आपको जनवरी 11 बता दिया था कि अगली हेयरिंग जो है ना वो जनवरी 11 को होनी है, और तब तक कोर्ट ने परवेज लाई को कहा हुआ है कि आपने जो है वो इसको ख़त्म नहीं करनी पंजाब असम्बली। तो और यहाँ वही चीज़ इसको यहाँ पे बता रहा है कि जनवरी 11 में क्या होना है, व्हेन लाहौर हाई कोर्ट विल टेक अप द केस, के लाहौर हाई कोर्ट वहाँ पे इसकी सुनवाई होगी उस केस की, पर्टेनिंग, पर्टेनिंग मतलब होता है मुतल्लिक, किससे मुतल्लिक सुनवाई होगी, टू हिज डी नोटिफिकेशन, इसकी डी नोटिफिकेशन है। ठीक है, उससे मुतल्लिक है ना इसकी क्या होगी, सुनवाई होगी। और वो ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये मैं आपको बताना था कि जब भी आप इस तरह एम डैश टू एम डैश देखा करें ना सेंटेंस, तो आप उसको एक लम्हे के लिए भूल जाया करें। जिस तरह फ़र्ज़ करें ये ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये चीज़ है ही नहीं, तो इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, ये सीनियर लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने फैसला किया है चीफ मिनिस्टर परवेज लाही वोट एतमाद का वोट लेंगे 11 जनवरी से पहले। आप इस सारी दो लाइनों को भूल जाएं, और आगे क्यों लेंगे 11 जनवरी से पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, टू ताकि टू पेव द वे, ताकि आसानी बनाई जा सके फॉर पंजाब असम्बली रेजोल्यूशन, कि पंजाब असम्बली की जो रेजोल्यूशन है उसको ख़त्म करने में क्या है, आसानी बनाई जा सके, पेव द वे किया जा सके। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना ये आप इस सेंटेंस को पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर तो आप मतलब ज़्यादा करंट अफेयर वगैरह पढ़े हैं तो आपको जनवरी 11 की वैसी सिग्निफिकेंस पता होगी कि जब दोबारा कोर्ट जो है ना टेकअप करेगी, तो ये चीज़ क्या होती है, एम टू ये एक्स्ट्रा होती है। अगर आपको चीज़ नहीं पता तो पता करने में मदद करती है, लेकिन क्या है, आप सेंटेंस अगर बिगिनर है तो इसको साइड पे रख के फिर पढ़ा करें, जिससे मैंने आपको ये सारा बता दिया है, और बाद में आप इसको साथ मिला लिया करें डैश टू डैश के 11 जनवरी को क्या होना था जब हाईकोर्ट ने दोबारा केस सुनना है चौधरी परवेज इलाही का। ठीक है। अच्छा, अब करेंगे जी, इन लाइट ऑफ द probable vote of confidence, Punjab Assembly Speaker Sultan Khan has already summoned Assembly session on January 11। अच्छा, इन लाइट ऑफ का मतलब होता है इन व्यू ऑफ, टेकिंग इनटू अकाउंट, किस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, किस चीज़ को, ऑफ प्रोबेबल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, प्रोबेबल के मतलब लाइकली टू हैपन के मतलब जिसका इम्कान है ऐसा हो, कि वो इन लाइट ऑफ देखते हुए कि जो जिस चीज़ का इम्कान है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, तो पंजाब असम्बली स्पीकर जो सल्तान खान हैं, इन्होंने क्या किया है, हैज़ ऑलरेडी समन्ड, इन्होंने पहले ही समन कर लिया, इन्होंने बुला लिया है असेंबली सेशन को बुला लिया। कब बुला लिया है, ऑन प्रपोजिशन लगा के बता रहे हैं, ऑन जनवरी 11 को बुला लिया है। ठीक है। अच्छा, अब देखें ऊपर भी मैं मेरे ख्याल में थोड़ा सा ग्रामर में आपको थोड़ा सा यहाँ पे करवा देता हूँ कि ये हमारे पास सीनियर लीडरशिप जो है ना इसका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और इसकी वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया, और इसकी वर्ब हो गई पास्ट इंडेफिनिट में डिसाइडेड। ठीक है, फिर डेट कंजंक्शन आई, फिर हमारे पास चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज इलाही जो है वो हमारे पास क्या आ गया, इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर लेता हूँ, चौधरी परवेज इलाही सब्जेक्ट हो गया, और विल टेक। ठीक है, विल टेक क्या है, इसकी वर्ब हो गई, ये क्या है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट में। अच्छा, अब विल जो है, विल हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। इसके बाद अपने बाद हमेशा ये वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं। जिस तरह देखें, ये चौधरी परवेज इलाही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ विल के आगे हम जो है वो टेक्स नहीं लिख सकते। वैसे तो देखें हमने यहाँ पे इमरान ये आया सिंगुलर सब्जेक्ट, आगे एलिजेस एस का इजाफा यहाँ पे किया है। क्यों? क्योंकि बीच में यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट था, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं था, लेकिन यहाँ पे परवेज इलाही नाम है, इसके आगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विल रखा हुआ है। तो विल कभी भी है ना, जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इस तरह आप याद रखें, जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आता है तो आप सब्जेक्ट भूल जाते हो, क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, वो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लेता है। तो यहाँ पे चाहे प्रोविजनल ही होता, सिंगुलर सब्जेक्ट होता, प्लूरल होता, विल के आने के बाद जो है वो वर्ब की बेस फॉर्म ही आनी थी, इसलिए यहाँ पे टेक आया है। और क्या लेगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा, कब लेगा, जनवरी 11 से पहले लेगा। ठीक है, ये और भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा, ये वो मैंने विल वाली बात आपको बताई था, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अपने बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लेता है, आगे आएगा इसको हम और ज़्यादा क्लियर कर लेंगे। ठीक है। अच्छा,
और दूसरी चीज़ मतलब ये तो आप जो रेगुलर हैं वो सबको पता ही है, जो मैं कहता रहता हूँ कि जी आपने सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना है। और ये अब देखें यहाँ पे जो है ना, इन लाइट ऑफ द प्रोबेबल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जिस तरह मैंने आपको बताया कि देखते हुए कि जो इम्कान है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कोई नहीं है, ठीक है, लाजमी नहीं है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज होते हैं, ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट कोई नहीं है। सब्जेक्ट कहाँ पे आया है? पंजाब असेंबली स्पीकर सप्तान खान, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ समन जो है इसकी क्या हो गई? वर्ब हो गई। प्रेजेंट परफेक्ट में पंजाब असेंबली के स्पीकर सप्तान खान ने समन किया है, बुलाया है, किसे बुलाया है? असेंबली सेशन को बुलाया है। और कब बुलाया है? जनवरी 11 को बुलाया है। Though PMLQ leader Monu Salahi acknowledged that the Chief Minister could take a vote of confidence ahead of the next hearing, he added that it was also supposed to be decided whether the Governor's order directing the denotification of CM Elahi was valid. उन्होंने कहा अगरचे PMLQ के लीडर हैं मोनू सलाही, उन्होंने एक्नॉलेज किया, तस्लीम किया कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो ले सकते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नेक्स्ट हियरिंग से पहले, लेकिन साथ ही उन्होंने इस चीज़ को भी ऐड किया कि इसका भी फैसला किया जाना बाकी है कि क्या गवर्नर का जो ऑर्डर था जिसमें डायरेक्ट किया था, हिदायत जारी की गई थी डी नोटिफिकेशन की सिमिलाई की, वो वैलिड था, ठीक था। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ डायरेक्टिंग को। डायरेक्टिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और एडजेक्टिव जो है ना, एक तो सिंपल एडजेक्टिव भी होते हैं, किसी चीज़ की खामी बुराई, जिस तरह हम कहते हैं गुड बैड अगली, वो भी एडजेक्टिव होते हैं। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी हमारे पास एडजेक्टिव का काम करती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव से बोलते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करती है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। अब जिस तरह यहाँ डायरेक्टिंग मैंने हाईलाइट किया है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी किस तरह एडजेक्टिव का काम करती है, ठीक है, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। अच्छा, अब कह रहे हैं जी पीटीआई मीटिंग एट जमान पार्क, पीटीआई की मीटिंग हुई है कहाँ पे? जमान पार्क में। अच्छा, अब एक चीज़ जो मैंने आपको कही थी कि भाई हर आप देखा करें फ्रेजेस भी बीच में लगे होते हैं, हर जगह सब्जेक्ट नहीं होता। जिस तरह अब ये पूरा सब्जेक्ट अगर आप देखें ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ गया? यहाँ तक। इन अ मीटिंग विद द पार्टी सीनियर लीडरशिप एंड जर्नलिस्ट एट जमान पार्क रेजिडेंट ऑन सैटरडे। अब इसमें कुछ भी सब्जेक्ट नहीं है। क्यों कोई सब्जेक्ट नहीं है? इन प्रपोजिशन आया, उसका ऑब्जेक्ट मीटिंग आ गया, फिर विद प्रपोजिशन आया, इसका जो ऑब्जेक्ट है पार्टी सीनियर लीडरशिप आ गया, और एंड जर्नलिस्ट आ गया, फिर एट प्रपोजिशन आ गया, हिज जमान पार्क रेजिडेंस इसका ऑब्जेक्ट आ गया, फिर ऑन प्रपोजिशन आ गया, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो सैटरडे नाम का प्रॉपर नाउन आ गया। तो अब ये पूरे का पूरा यहाँ से लेके ना, प्रपोजिशन आया हुआ है, उसका ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट कोई भी है इसका से यहाँ तक सब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट कहाँ पे मिला है कि ये मीटिंग हुई थी पार्टी की सीनियर लीडरशिप की, जर्नलिस्ट की, जमान पार्क इसका जो घर है इमरान खान का वहाँ पे ऑन सैटरडे को, उस पर क्या हुआ था? पीटीआई चीफ इमरान खान प्रिडिक्टेड कि पीटीआई चीफ इमरान खान, ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। काम करने वाला कौन है? ये इमरान खान है। और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है प्रिडिक्टेड। ऐसा उन्होंने क्या है? प्रिडिक्ट किया, अंदाज़ा लगाया डेट द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस वुड बी हेल्ड इन मार्च और अप्रैल, के अगले नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस हैं वो क्या है? मुनक्किद होंगे मार्च और अप्रैल में, ठीक है। और पीटीआई चीफ इमरान खान जो है वो सब्जेक्ट आ गया, प्रिडिक्टेड इसकी वर्ब आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डैट कंजंक्शन आ गई। उसके बाद जो अगला हमारे पास सब्जेक्ट आया नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस आ गया। और यहाँ पे पैसिव का फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव यूज हुआ है, वुड बी हेल्ड, ठीक है। और के अगले नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस हैं वो कब होंगे? मार्च और अप्रैल में होंगे। अच्छा, अब आगे देखें ड्यूरिंग द मीटिंग। अब ड्यूरिंग भी यहाँ पे देखें प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट जो है मीटिंग आया हुआ है, तो ये भी पूरा क्या है? सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। फिर कॉमा आया है और उसके बाद सब्जेक्ट क्या आया है? द पीटीआई चीफ लॉन्च इन द टायरेट अगेंस्ट फॉर्मर आर्मी चीफ गवर्नर जावेद बाजवा एंड alleged that मिस्टर बाजवा opposed accountability of the corrupt during PTI's last year in power। जो पीटीआई चीफ थे उन्होंने लॉन्च किया, मतलब एक और उन्होंने क्या किया? लॉन्च अनदर टायरेट। टायरेट होता है कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा जो है ना तनकीद का निशाना बनाते हो, इल्ज़ाम लगाते हो गुस्से से, ठीक है। तो पीटीआई चीफ ने लॉन्च किया, यानी उस पर और इल्ज़ाम लगाए इन्होंने, द टायरेट किसके? अगेंस्ट फॉर्मर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, उस पर इल्ज़ाम लगाए एंड एलाइज्ड, और इल्ज़ाम ये लगाया that Mr. Bajwa opposed accountability of the corrupt during PTI's last year in power, कि मिस्टर बाजवा ने अपोज किया, मुखालफत की, अकाउंटेबिलिटी की, एहतसाब की, किसकी? करप्ट लोगों की। कब? ड्यूरिंग दी पीटीआई लास्ट ईयर इन पावर, जब पीटीआई लास्ट ईयर इनका था पावर में, तो उसने कहा कि बाजवा ने है ना वो मुखालफत की, एहतसाब की। और साथ क्या कह रहे हैं? The former premier also alleged that the former army chief had struck a deal with PPP leader Asif Zardari and Chief Minister Murad Ali Shah, observing that was the reason corruption could not be rooted out during the PTI government। और उनका जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने एलेज किया, इल्ज़ाम लगाया कि साबिक आर्मी चीफ जो थे उन्होंने क्या किया था? डील कर ली थी पीपीपी लीडर आसिफ जरदारी और सिंध चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह के साथ। और क्या इन्होंने क्या किया? ऑब्जर्विंग दैट, जहाँ उन्होंने ये सारा कुछ किया तो साथ ही क्या किया था?
ये ऑब्जर्व किया, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन कहते हैं, ठीक है। तो दो काम यहाँ पे साथ हो रहे हैं कि जब यहाँ पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया तो साथ इन्होंने ये भी कहा, ये भी ऑब्जर्व किया कि ये रीज़न था कि करप्शन कुड नॉट बी रूटेड, कि करप्शन को है ना वो रूट आउट नहीं किया जा सका, ख़त्म नहीं किया जा सका, कब? ड्यूरिंग द पीटीआई गवर्नमेंट के दौरे हुकूमत के दौरान, ठीक है। अच्छा, Mr. Khan called the alleged deal the reason why accountability of the corrupt could not reach a logical conclusion as reported by Don.com। और मिस्टर खान ने है ना कहा कि वो मुबैना डील थी, यही रीज़न थी, यही वजह थी कि क्यों एहतसाब जो है ना वो करप्ट लोगों का नहीं हो सका, लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सका, उसका कोई नतीजा नहीं आ सका, जिस तरह रिपोर्ट किया गया डॉन.com की जानिब से। मिस्टर बाजवा थॉट दैट पीटीआई पॉपुलैरिटी वुड स्लाइड, उन्होंने कहा मिस्टर बाजवा ने सोचा कि वो पीटीआई की पॉपुलैरिटी है वुड स्लाइड, यानी कि उसकी वो मतलब जितनी शोहरत है वो क्या है कम होगी, बट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा क्या है नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव हमारे पास यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। इट डिड नॉट हैपन, ऐसा नहीं हुआ, एज पर हिज विशेस, जैसी उसकी ख्वाहिशात थी, इमरान खान क्लेम, ऐसा इमरान खान ने दावा किया, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्फ्रेंस वोट की प्रिपरेशन की बात हो रही है। Following the meeting with the former Prime Minister, PTI senior leader Fawad Chaudhry told media persons that PTI and PMLQ had completed their 177 and 10 MPS strength, respectively, to prep up for the conference vote in the PA। और जो मीटिंग के बाद जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं पीटीआई और पीटीआई के सीनियर लीडर फवाद चौधरी, उन्होंने मीडिया के लोगों को बताया कि पीटीआई और पीएमएलक्यू ने ना मुकम्मल कर लिए हैं 177 और 10 एमपीए की स्ट्रेंथ जो है वो पूरी कर ली है बिलतरतीब। और क्या है, टू प्रेप होता है जब आप किसी चीज़ के लिए तैयार होते हो, तैयार होने के लिए कॉन्फ्रेंस वोट कहाँ पे, असेंबली में, ठीक है। और यहाँ पे हैड कंप्लीटेड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है, ठीक है। अच्छा, और कह रहे जी, द चीफ मिनिस्टर हैज प्रॉमिस्ड पीटीआई दैट ही विल डिसॉल्व असेंबलीज सून आफ्टर टेकिंग द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, अ मूव दैट विल डिटरमिन फ्रेश इलेक्शंस, मिस्टर चौधरी सेड। और चीफ मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया कि किससे प्रॉमिस किया, पीटीआई को प्रॉमिस किया कि वो डिसॉल्व कर देगा, ख़त्म कर देगा असेंबली सून आफ्टर टेकिंग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, फ़ौरन बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद, और अ मूव दैट विल डिटरमिन फ्रेश इलेक्शन, और ये एक ऐसा फैसला होगा जो डिटरमिन करेगा, तयन करेगा फ्रेश इलेक्शंस का, ऐसा कहना था चौधरी मिस्टर चौधरी का, ठीक है। यहाँ पे फिर प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हुआ हुआ है, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई हुई है, ठीक है। अच्छा, Professor Lahi also had also tweeted later on Friday evening that the decision to dissolve assemblies was final, that he would implement Imran Khan's decision। Professor Lahi ने ये भी ट्वीट किया फ्राइडे के लेट टाइम, मतलब देर में ना, मतलब आप कह लें शाम को, रात को काम करते हैं ना, तो लेट ऑन फ्राइडे इवनिंग, मतलब सुबह नहीं किया, देर से किया फ्राइडे की, कि वो डिसीजन है, और कौन सा डिसीजन है कि वो डिसॉल्व करनी है असेंबलीज, वॉज फाइनल, वो फाइनल था, डेट ही वुड इम्प्लीमेंट इमरान खान डिसीजन, कि वो नाफिज करेंगे इमरान खान का डिसीजन। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको कहा था शुड वुड विल ये सारे क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, और ये अपने इस बात जो है वो हमेशा क्या लेते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं। अब यहाँ पे देखें सब्जेक्ट हमारे पास क्या था, ही था। अब ही जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो आपने देखा होगा हम एस ई एस का इजाफा करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो खैर वैसे टेंस हमारे पास ये यूज़ हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट का, लेकिन क्या है, वुड आने की वजह से हमारे पास वर्ब की इसमें हमारे पास क्या आएगी, बेस फॉर्म आएगी, इम्प्लीमेंट आएगी, ठीक है। तो इसको आपका ख़ास ध्यान रखिएगा कि जैसे ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आता है तो फिर इससे कतई नज़र के सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके बाद वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म ही उसमें हमारे पास आती है। अच्छा, मैंने कहा जी, Fawad Chaudhry said PMLN ministers Rana Sanullah and Nassim Iqbal were making tall claims that the government would hold elections when the PTI dissolved its provincial assemblies। उन्होंने कहा, फवाद चौधरी ने कहा PMLN ministers राना सनाउल्लाह और Nassim Iqbal were making tall claims। tall claims क्या होता है, जब exaggerated दावे कर रहे होते हैं, बुलंद बांग दावे कर रहे होते हैं ना, जरा लंबी लंबी छोड़ना आप इसको कह लें कि जी वो दावे करते होते थे राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल कि जो गवर्नमेंट है ना वो इलेक्शन करा देगी जब पीटीआई डिसॉल्व करेगी प्रोविंशियल असेंबलीज। उन्होंने कहा, एज सून एज द पीटीआई अनाउंस द डेट टू डिसॉल्व असेंबलीज, और जैसे ही है ना पीटीआई ने ऐलान किया डेट का कि ख़त्म करने का असेंबलीज को, द पीएमएलएन लीडरशिप रैन अवे लाइक एनीथिंग। और फिर पीएम लीडरशिप जो थी वो क्या थी, अब मतलब फैसले से बिल्कुल आप कह देंगे भाग गई, बिल्कुल ही पहले तो मतलब वो कहते थे कि हाँ जी आप डेट का अनाउंस करें तो हम बाद में इलेक्शन करा देंगे, आप डिसॉल्व करें असेंबलीज, लेकिन जब हमने ऐलान किया तो ये लोग क्या है भाग गए वहाँ से, ही कमेंटेड, ऐसा उन्होंने कमेंट किया। अब यहाँ पे भी आप देखें वुड के बाद यहाँ पे होल्ड, ठीक है। तो मैं एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, जैसे कि बहुत ज़्यादा चीज़ कर रहा हूँ ना, आज बेसिक मेरा फोकस ये है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है ना अपने बाद वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं। वुड के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको होल्ड आया हुआ है, ठीक है।
अच्छा, और इसके बाद Nigeria PTI leader added that the PDM government also ran away from holding local government elections in Islamabad as they had no courage to face the masses. उनका PTI लीडर ने ये भी ऐड किया कि वो PDM गवर्नमेंट थी वो भाग गए लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने से इस्लामाबाद में, क्योंकि उनके पास कोई करेज नहीं थी किस चीज़ की, टू फेस द मैसेज के वो आवाम का सामना करें। ठीक है, अच्छा, और क्या रह गया? अच्छा, और उन्होंने कहा जी, रेफरिंग टू पीटीआई एमएनए's resignation submitted some 8 months ago, Mr. Chaudhary claimed the National Assembly Speaker just disappeared when PTI announced it would appear in the Assembly for the verification of their resignations. और उन्होंने कहा, हवाला देते हुए पीटीआई एमएनए's का रेजिग्नेशंस का जो सबमिट किए गए थे कोई 8 महीने पहले, मिस्टर चौधरी ने दावा किया नेशनल असेंबली स्पीकर जो है ना वो बिल्कुल गायब हो गए जब पीटीआई ने अनाउंस किया कि वो पेश होंगे असेंबली में वेरिफिकेशन के लिए, रेजिग्नेशंस के लिए। तो द पार्टी हैज़ डिसाइडेड दैट एमएनएज विल रीच द असेंबली व्हाइल कीपिंग द प्लान सीक्रेट, और उसके पार्टी ने डिसाइड किया है, फैसला किया है कि उसके एमएनएज जो हैं वो पहुंचेंगे असेंबली, जबकि जो प्लान है इसको उन्होंने क्या है सीक्रेट रखा। ही सेड एंड अर्ज द सुप्रीम कोर्ट टू लुक इनटू द रेजिग्नेशन केस, ऐसा उसने कहा और जोर दिया सुप्रीम कोर्ट पे कि वो देखें सारे रेजिग्नेशन के केस को। अच्छा, जिस तरह मैंने ऊपर आपको एक चीज़ हाईलाइट करवाई थी, किधर गई यहाँ पे थी डायरेक्टिंग, ऑर्डर डायरेक्टिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा था यहाँ पे डायरेक्टिंग, और यहाँ पे नीचे जो मैंने आपको बताना है वो है हमारे पास रेफरिंग टू पीटीआई एमएनए's रेजिग्नेशन सबमिटेड। ठीक है, अच्छा, अब ये बता रहा है कौन से वाले रेजिग्नेशन जो क्या है सबमिट हुए हैं, पास पार्टिसिपल एडजेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है, वो वाले रेजिग्नेशन जो सबमिट हुए हैं, और यहाँ पे बता रहा है वो वाला ऑर्डर जिसमें डायरेक्ट किया था डी नोटिफिकेशन को। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव और पास पार्टिसिपल एडजेक्टिव का जो है ना खास तौर पे आपने ध्यान रखना है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ बनता है, और जो पास पार्टिसिपल एडजेक्टिव है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनता है। ठीक है, तो इस पर सेपरेट मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को इशू यहाँ पे आता है कि जब एक वर्ब की एक मेन वर्ब का काम करता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल एग्जेक्टिव भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, लेकिन उसमें फ़र्क ये आता है कि जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है ना, जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एग्जेक्टिव का काम करता है तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। किधर गया, यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे देखें ना ऑर्डर डायरेक्टिंग, यहाँ पे इसके साथ वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जिस तरह अगर मैं देखूँ कि जी ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, कोई एग्जांपल आपको मैं बताऊँ तो प्लेइंग यहाँ पे जो है ना हमारे पास मेन वर्ब है, और इज़ जो है वो वहाँ पे क्या है हमारे पास, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, वो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब मेन वर्ब का काम कर रही होती है। तो ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की, कि इससे पहले क्या है आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आता, वो आपको सिर्फ वहीं पे आपको नज़र आएगा जब हम कंटिन्यूस टेंस बना रहे होते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, अब देखें यहाँ पे प्रैक्टिस आपको खुद करनी होगी, यूट्यूब पे सर्च करें प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव वर्सेस पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म किस तरह इसका एडजेक्टिव का काम करती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस तरह एडजेक्टिव का काम करती है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद अगर हम देख लें, अच्छा, और साथ लास्ट यहाँ इतना ही हम कर लेते हैं, काफ़ी है आज के लिए, कि मीनवाइल पीटीआई डेलीगेशन लेड बाय शाह महमूद कुरैशी मेट सीएमएलआई एंड हिज सन मोनस, और इस दौरान ये है पीटीआई डेलीगेशन जो लेड बाय यानी किसकी क़यादत में, शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में, मेट। ठीक है, मेट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई हुई है, मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है मेट, और मिलना, मिले हैं शाह महमूद कुरैशी किससे, सीएमएलआई से और इसके सन मोनस से। द मीटिंग डिस्कस सीट एडजस्टमेंट फॉर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस, और जो मीटिंग थी उसमें डिस्कस किया गया सीट एडजस्टमेंट को कब के लिए, फॉर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन, अब अगले जनरल इलेक्शंस के लिए। तो मीटिंग सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म डिस्कस यूज हुई है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस था कि मीटिंग थी उसमें डिस्कस की गई सीट एडजस्टमेंट अगले जनरल इलेक्शंस के लिए। तो ये आज फ्रंट पेज की न्यूज़ कराई थी, क्योंकि एडिटोरियल तो हम रोज़ ही सुबह मैं आपको करा रहा हूँ, लेकिन जो है कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि जी फ्रंट पेज पे भी थोड़ा इसको फोकस करें, तो संडे को आज मैंने की है। तो आप लोग अगर चाहेंगे तो हम हर संडे को है ना इसी तरह न्यूज़ को थोड़े ग्रामर के लिहाज से देख लिया करेंगे, क्योंकि देखें एक आधी वीडियो देखने से मैं कहूँगा जी आप देखेंगे आप सारा क्लियर आपको हो जाएगा, इस तरह नहीं होगा। मैं मतलब आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि इसमें ये चीज़ें यूज़ हुई हैं, उसको बाद में यूट्यूब पे आप खुद सर्च करें और ख़ुद उसको आपको देख के
इम्प्रूवमेंट लानी होगी उसके हवाले से सेंटेंसेस देखें। ठीक है, जिस तरह मैंने आज सिर्फ आपको वही बताया था, प्रेजेंट पार्टिसिपल एग्जेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल एग्जेक्टिव देखें। और दूसरी चीज़ अगर आप इसे न्यूज़ से हासिल करना चाह रहे हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या किस तरह कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हुई है, ठीक है, उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। जिस तरह इसको आप कुड टेक को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, कुड के बाद वर्ब की हमारे पास बेस फॉर्म आई हुई है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, इसको मतलब आप इसको कर लीजिएगा, जहाँ भी विल वुड जहाँ पे भी आएगा ना हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा। इसको हम कहीं और भी देख लेते हैं, किधर गया है, कहीं और पे देख लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे है, ये वुड आ गया, तो इस तरीके से है ना, वो आप विल, कुड, शुड, इन सबको आप सर्च करें। और इसके आगे क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बेस फॉर्म, उसके वर्ब की है ना वो बेस फॉर्म आती है। तो इसको है ना आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारा DM एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो, जहाँ हम वीडियो एडिटोरियल की और दूसरा PDF रिलेटेड मैटर शेयर करते हैं, तो आप 0312 419 1070 यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।